किशन भाइयों, सोयाबीन के बाजार में लगातार मंदी का दौर जारी है और आज फिर बाजार से अच्छी खबर सामने नहीं आई। सोयाबीन के प्लांट भाव में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। जो प्लांट भाव 6,600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा था, वह करीब 100 रुपये की गिरावट के साथ 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया है। यानी लगातार दबाव के बीच सोयाबीन का प्लांट भाव अब 6,500 के स्तर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के उपलब्ध मंडी आंकड़ों में 21 अगस्त के सोयाबीन के कई बाजार में 6300 से 6500 के आसपास मॉडल भाव दर्ज किया गया है। अब किसानों की नजर सोमवार के बाजार पर रहेगी। आज दिन शनिवार और रविवार को नीलामी बंद रहने के कारण 2 दिन का अंतराल मिलेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस दौरान प्लांट भाव में सुधार आता है या मंदी का दबाव और बढ़ जाता है। किसान भाई ध्यान दीजिएगा, सोमवार को आष्टा मंडी में सुबह 11 बजे नीलामी शुरू होगी, जिसके बाद बाजार की असली दिशा साफ होगी। फिलहाल किसानों की उम्मीद है कि इन 2 दिनों के अंतराल में बाजार को सुधरे और सोयाबीन के भाव में राहत देखने को मिले। किसान भाइयों, गेहूं के बाजार से भी इस सप्ताह अच्छी खबर नहीं है। सोमवार से शुक्रवार तक लगातार 5 दिनों में मिल क्वालिटी वाले गेहूं में करीब 50 रुपए तक की मंदी देखने को मिली है। अन्य किस्मों में भी बाजार कुछ कमजोर हुआ है। हालांकि खाने वाली प्रीमियम किस्मों में तस्वीर अलग है, जैसे सुजाता, सरबती और हर्षिता में फिलहाल मंदी देखने को नहीं मिल रही और इन किस्मों में तेजी बनी हुई है। आष्टा मंडी में सरबती गेहूं की प्रीमियम मांग और ऊंचे भाव का इतिहास भी रहा है। अब शनिवार और रविवार को मंडी बंद रहेगी। सोमवार को आष्टा मंडी में सुबह 11 बजे नीलामी शुरू होगी। तब पता चलेगा कि 2 दिन का अंतराल के बाद गेहूं का बाजार संभलता है या मंदी का सिलसिला आगे बढ़ा रहता है। किसान भाई, अब बात करते हैं मसूर के बाजार की। मसूर के भाव और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रह सकता है, इसे लेकर हमने आष्टा मंडी के व्यापारी श्री सतीश साहू जी से खास बात की है। सतीश साहू जी के मसूर के बाजार को लेकर क्या कहना है, आने वाले दिनों में तेजी की संभावना या मंदी का दबाव बना रहेगा, आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। आप है सतीश साहू जो कि मसूर खरीदते हैं। थोड़ा सा मसूर का क्या स्थिति वर्तमान में बता सकते हैं आप? मसूर जो मीडियम मसूर दाल फाल वाली आ रही है वो 5800 से 6000 रुपये के लगभग बिक रही है। मतलब जो हल्का वाला माल है वो का माला माल 57-58 से 6000 रुपये, 6000-6200 रुपये ठीक माल बिक रहा है मीडियम गोल्ड वाला मोटा वाला। और बारीक वाली मसूर बिक रही है 6500 से 7000 बहुत। तो अभी बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि आगे क्या भविष्य हो सकता है अगले 15 दिन या फिर 1 महीने में? अभी भविष्य तो यही चलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा दम दिख नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके माल अपना बेच रही है, तो गवर्नमेंट के पास माल काफ़ी रखा है। मतलब मान लीजिएगा इसमें बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है कि घटने के ज़्यादा चांसेस हैं? कोई चांसेस नहीं, 150 ऊपर नीचे चलेगी बस, इसी तरीके से चलता रहेगा बाजार। यही चलेगा। धन्यवाद आपका। किशन भाई, अब बात करते हैं चने के बाजार की। लाल चना और सफेद चना पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह दोनों में बाजार कुछ कमजोर रहा है। 7,000 वाला बाजार फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। वर्तमान बाजार की बात करें तो हल्का माल और मिल क्वालिटी का चना करीब 5800 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं मीडियम क्वालिटी वाला 6100 से 6200 6300 रुपये, जबकि अच्छी और 20 क्वालिटी का चना करीब 6500 6600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। वही कल आष्टा मंडी में हरा चना भी देखने को मिला है, जो करीब 8001 रुपये प्रति क्विंटल के भाव तक बिका। यानी लाल और सफेद चने में जहां बाजार कमजोर है, वहीं हरे चने का भाव फिलहाल अलग स्तर पर देखने को मिला। अब आगे चने के बाजार में क्या रुख रह सकता है, इस पर किसानों और व्यापारी की दोनों की नजर रहेगी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बीच बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर और तेज बहाव देखने को मिल रहा है। जबलपुर और आसपास के निचले इलाकों में पानी बढ़ा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बरगी बांध के 9 गेट 0.78 मीटर तक खोलकर करीब 1031 क्यूमेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा गया, जिससे निचले घाटों का जलस्तर करीब 4 फीट तक बढ़ गया। तेज बहाव के बीच कुछ लोग नदी के आसपास जान जोखिम में डालकर पहुंचते दिखाई दिए हैं, जबकि प्रशासन की ओर से नदी और घाटों के पास सावधानी बरतने की अपील की गई। ऐसे हालत में सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए तेज बहाव के करीब जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बदनावर टिमरवानी फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से नाराज किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसान बाजार मूल्य के मुकाबले 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने गुरुवार रात झाबुआ कलेक्ट्रेट परिसर में खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारी। धरना स्थल पर किसानों ने करीब 30 किलो आटे की बाटी और 7 किलो चावल बनाकर सामूहिक भोजन किया, जबकि शुक्रवार सुबह चाय और पोहे की व्यवस्था की गई। प्रशासन और एनएचआई के अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और मुआवजे से जुड़ी आपत्ति के लिए आर्बिट्रेशन आवेदन का रास्ता बताया। खेतों तक रास्ते, ड्रेनेज और फोरलेन की ऊंचाई जैसे कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन मुआवजे के मुख्य मुद्दे पर अभी समाधान नहीं हुआ। किसान लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में 36 मौतों से जुड़े मामले की जांच पूरी हो गई। एक सदस्यीय जांच आयोग ने 500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में दूषित पानी के कारण मौतों के वास्तविक संख्या और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका समेत कई बिंदुओं की जांच की गई है। नगर निगम, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के दस्तावेज तथा स्थानीय लोगों के बयान भी जांच में शामिल किए गए। फिलहाल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है।
25 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक करने या पक्षकारों को उपलब्ध कराने को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है, अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को कम अंक वाले के पीछे नहीं किया जा सकता। मेरिट के आधार पर योग्य शिक्षकों को उनकी पसंद के पद पर पदस्थ करने के संबंध में कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। मामला शिक्षक भर्ती की मेरिट और पदस्थापना से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश का सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ता है जिनके अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें अपेक्षित पद या स्थान नहीं मिल पाया था। महात्मा गांधी के हाथ से लिखे 688 हस्तलिखित विचारों के संग्रह को सेफ्रॉन आर्ट की नीलामी में 16.20 करोड़ में बेच दिया गया। यहां किसी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज की नीलामी में मिली अब तक की सबसे बड़ी कीमत और विश्व रिकॉर्ड है। ये विचार गांधी जी ने अपने करीबी सहयोगी आनंद टी हिग्रोनी के लिए लिखे थे। करीब 2 वर्षों तक लिखे गए इन संदेशों में सत्य, अहिंसा, सेवा, आत्मसंयम और जीवन जैसे विषय शामिल थे। नीलामी में गांधी जी से जुड़ी 86 दुर्लभ वस्तुएं शामिल थी। इनमें उनका पेटी, चरखा और 2 पत्र 1.2 करोड़, जबकि ईश्वर और भगवत गीता से जुड़े दस्तावेज 1.68 करोड़ में बिके हैं। यमन और सोमालिया के पास 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 कमर्शियल जहाजों को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया। दोनों जहाजों पर कुल 30 क्रू सदस्य थे, जिनमें 22 भारतीय नागरिक शामिल है। यमन के पास एमटी शिबू 1 पर 20 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 16 भारतीय शामिल है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। हालांकि जहाज की ताजा स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। वहीं सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास एमवी लुटूफ को कब्जे में ले लिया गया, जिस पर 6 भारतीय समेत 10 क्रू सदस्य थे। इस जहाज और इसके क्रू की मौजूदा स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 21 अगस्त को शुरू हो गई। आधिकारिक टाइम टेबल के अनुसार पहला पेपर ऐसे यानी निबंध है और परीक्षा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को अलग-अलग चरणों में होगी। परीक्षा केंद्रों पर फेस ऑथेंटिकेशन, पहचान जांच और सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई। अभ्यर्थियों को प्रत्येक सत्र के लिए 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो के साथ रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रसिद्ध सयाजी होटल की किचन और स्टोरेज एरिया में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आई है। जांच के दौरान चूहों की लीद और कॉकरोच मिले। इसके अलावा फंगस लगी मूंगफली, सड़े आलू, टमाटर, बिना उचित लेबल की खाद्य सामग्री भी पाई गई। जांच में करीब 66 किलो नॉनवेज सामग्री बिना जरूरी बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तारीख की मिली। वेज और नॉनवेज सामग्री को एक ही कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। टीम ने पनीर, नॉनवेज, ड्राई फ्रूट समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार होटल को फूड लाइसेंस निलंबित किया गया है और किचन के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आधार पर होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में जॉय फूड सैटरडे यानी नो बैग डे लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत शनिवार को बच्चों को नियमित किताब कॉपी के बोझ से राहत देकर खेल, रचनात्मक गतिविधियां, कला, कहानी, प्रयोग और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पढ़ाई को बच्चों के लिए रोचक और तनाव मुक्त बनाना है। जॉयफुल सैटरडे की अवधारणा में गतिविधियों आधारित सीखने पर जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना अंतिम जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। मामले में सरकार के जवाब के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया और स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि 27% ओबीसी आरक्षण के मुख्य मामले की हालिया स्थिति अलग है। 5 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखे जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में सुभाष नगर से एम्स रूट पर मेट्रो को फुल स्पीड फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा होने की खबर सामने आई है। इस रूट पर स्पीड, सिग्नलिंग, ब्रेकिंग और सुरक्षा से जुड़े तकनीकी परीक्षण किए जा रहे हैं। इससे यात्री सेवा के संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। सुभाष नगर से एम्स के बीच 8 स्टेशन वाला प्राथमिक कॉरिडोर है। इस रूट पर नियमित परिचालन पहले से ही शुरू हो चुका है, इसलिए आज के परीक्षण की नई अतिरिक्त तकनीकी जांच के रूप में देखना उचित होगा। रात 10 बजे के बाद ट्रेन में तेज आवाज में मोबाइल पर बात करना, स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाना और शोर करना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। रेलवे के नाइट जर्नी नियमों के तहत इस समय दूसरे यात्रियों की नींद और शांति का ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि इसे मोबाइल चलाने पर नया जुर्माना कहना सही नहीं होगा। नियम का मुख्य उद्देश्य तेज आवाज और शोर से दूसरे यात्रियों को परेशान होने से रोकना। शिकायत मिलने पर रेलवे स्टाफ कार्रवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसरो यानी गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम सीईएस की अगली महत्वपूर्ण टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है।
इस सिस्टम का मकसद है किसी आपात स्थिति में रॉकेट से क्रू मॉड्यूल को तेजी से अलग कर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना। इसरो के अनुसार सीईएस के 5 प्रकार के मोटर विकसित और स्टैटिक टेस्ट किए जा चुके हैं तथा पहला टेस्ट व्हीकल मिशन टीवी D1 सफल रहा। सरकार के अनुसार गगनयान की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान Q4 2026 में लक्षित है, जबकि पहली मानव युक्त उड़ान 2027 के लिए लक्षित की गई है। त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। 21 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमत में एक दिन में करीब 2,419 प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई और भाव करीब 1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। सोने में तेजी के पीछे त्योहारी मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। त्योहारी और शादी के सीजन में मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में भी कीमतों पर असर पड़ सकता है। वहीं खरीदारों को ध्यान रखना चाहिए कि बुलियन का भाव और ज्वेलरी का दुकान अंतिम भाव अलग होगा, क्योंकि जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। 22 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश में बारिश का जोर पकड़ने की संभावना है। आईएमडी ने पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। किसानों को खासतौर पर खेतों में पानी भरने, नदी नालों के बढ़ते जलस्तर और तेज बारिश के दौरान अनावश्यक आवागमन से सावधान रहने की जरूरत है। आज है 22 अगस्त और जानेंगे आज का इतिहास। 22 अगस्त 1639 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास यानी आज का चेन्नई के विकास की नींव रखी थी। 22 अगस्त 1818 भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का निधन हुआ था। 22 अगस्त 1921 महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों को होली जलाने का आह्वान किया था। 22 अगस्त 2012 प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। उनका निर्वाचन इसी महीने में हुआ था। दुनिया की बात की जाए तो 22 अगस्त 1902 किडलेक मोटर कंपनी की स्थापना हुई। 22 अगस्त 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्राजील ने जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 22 अगस्त 1962 फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स द गोल की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वे बच गए। 22 अगस्त 1963 अमेरिका के X-15 विमान की उड़ान के दौरान जोसेफ वॉकर 108 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचे और 2 बार अंतरिक्ष की सीमा पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। 22 अगस्त 2010 चिली की खदान में फंसे 33 खनिजों के जीवित होने की पुष्टि हुई, उन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। 22 अगस्त खेल जगत की घटना। 22 अगस्त 2022 भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने FTX क्रिप्टो कप में वैश्विक चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार 3 बाजियों में हराया।